अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियावानी साहब और साथ ही हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए टारमन इंचार्ज उस्मान हाजिर साहब और जितने भी हमारे यंगस्टर्स मोइज़, अरहम, अमान, हुसैन, जितने भी लोग यहाँ पे जो दर्द महसूस करके हम पूरे इकट्ठा होके आज यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आना पड़ा। ये कभी हम सोचे नहीं थे कि हम आके एक एमएलए के लिए ऐसी शिकायत करने का मौका कभी कोई देगा, स्पेशली खुसूसी बीआरएस पार्टी। आज जो बीआरएस पार्टी जो माहौल बना रही है, जो मुसलमान के खिलाफ उनका एमएलए जो जहर उड़ल रहा है और केसीआर और केटीआर जो तरह से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, पता नहीं उनका मंसूबा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमान को और कितनी तकलीफ़ देना चाहते हैं। उनकी जब दौरे हुकूमत में कितने मजीदे शहीद हुए तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाया, और आज तो डायरेक्टली उनके एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी भरी रोड पर तमाम ऑफिसर्स के सामने एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर जो होती बहुत ही ईमानदार, बहुत सबको लेके चलने वाले ऑफिसर को लेके आईपीएस के साथ जो रवैया उन्होंने जो बिहेव किया, जिस अल्फाज पर इस्तेमाल किया, जो जहर उगला उन्होंने उनके खिलाफ, उनके रिलीजन के खिलाफ, उसका ही कंप्लेंट देने हम ह्यूमन राइट कमीशन को आए। और जब इसका सवाल मैं ट्विटर के माध्यम से मैं ट्वीट किया केटीआर, तो केटीआर हद तो ये हो गया कि केटीआर मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए। वो भले जब जमहूरियत में किसी को अपन सवाल करते हैं, वो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है बोल के उनको सवाल किया गया कि आपके एमएलए ने ऐसे ऐसा बोला, इस पर आपका क्या रुख है, उन्होंने सीधा सीधा ट्विटर पे ही मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर उन्होंने ब्लॉक करने से कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक ही अपील है तमाम मुसलमानों से कि अब तो सोचो, लास्ट टाइम वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ना केसीआर ना केटीआर उसके लिए एक बात भी नहीं बोले, एक मीटिंग भी नहीं किए, एक बार भी पब्लिक में आके मुसलमानों को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया। जुबली इलेक्शन में जब हम खबरस्तान की बात किए, यही केटीआर मुसलमानों का मजाक उड़ाया कि खबरस्तान नहीं, ना डंडे मारते, वोट करते, ये करते बोल के। नतीजा आप लोग के सबके सामने है। जो मुसलमान के लिए जो कांग्रेस हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो कमिटमेंट, जो प्रोमिसेस दिए, इंशाल्लाह पूरे प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे। ये कराने की जिम्मेदारी भी हम हमारे चीफ मिनिस्टर के पास जाके नुमाइंदगी करके पूछने का उतना इख्तियार, उतना हक है हमारे पास। क्या पिछले 10 साल में केसीआर के पास वो था? खाली सिंबॉलिक नाम के लिए होम मिनिस्टर बना के रखे थे। तभी उन्हें एक होम मिनिस्टर, तभी एक विजिट की, उन्होंने होम मिनिस्टर का रिव्यू किया उन्होंने। हम हर जगह पहुंचते, हर जगह बात करते, हमारे सीएम से बात करते, मिनिस्टर से बात करते। उनके दौरे हुकूमत में एक माइनॉरिटी वेलफेयर मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाए, हम यहाँ पे मिनिस्टर बना के माइनॉरिटी वेलफेयर दिए, क्योंकि उन्होंने उनका दर्द, उनकी चीज़ समझ सकते बोल के आज अजहरुद्दीन साहब को आपके बीच में रखे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ केसीआर या केटीआर को, आप मुसलमानों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। अगर आपको मुसलमानों से कुछ भी मोहब्बत है, मुसलमानों के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, इमीडिएटली पार्टी कौशिक को आपके पार्टी से सस्पेंड कर दीजिए। पार्टी कौशिक हैदराबाद में भी एक एमएलए है जो हुजूर की शान में कई मरतबा गुस्ताखी किया। कांग्रेस के कोई बड़े लीडर, कोई माइनॉरिटी लीडर तो आप जो है ह्यूमन राइट्स में आके, तो आप इत्तला के लिए, जब एमएलए ने जो कमेंट्स किया, हम लोग हमारी नुमाइंदगी में हम डीजीपी के पास गए थे, खुसरो भाई भी थे, उस्मान हाजिर साहब भी थे, हम लोग जाके वहाँ पे भी डीजीपी थे, हमारी हुकूमत रहे बातें भी हम जाके कंप्लेंट किए। एमएलए कोई भी रहो, वो बदतमीज शख्स था, तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन ये जो सेकुलर अपने आप को बताती ये पार्टी में डायरेक्टली रिलीजन को, एक इंसान को नहीं, एक रिलीजन को गाली दिए। इंसान को, अगर तुम्हारे को इंसान से शिकायत है तो इंसान का नाम लेके आप बोलो। एक पूरे रिलीजन को गाली देना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके ऊपर केसीआर केटीआर इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं तमाम हुजूराबाद के मुसलमानों से अपील करता हूँ, उस गधे को सबक सिखाओ। बीआरएस लीडर्स का ये कहना है कि जाके 24 घंटे में माफी मांगी, फिर 2 घंटे फिर एक प्रेस मीट लगाया उन्होंने, फिर वो प्रेस मीट में क्या बोला सुनिए आप। 24 घंटे में माफी मांगने का जो ढूंढ रचाया उन्होंने, फिर 2 घंटे के बाद में फिर उस पे हाल पे उसके ऊपर कौन सा हाल आ गया, फिर 2 घंटे बाद फिर एक प्रेस मीट लगाया उन्होंने। वो प्रेस मीट के बारे में कोई भी बात नहीं करते। उन्होंने क्या बोल रहा, आप प्रूव करो, मैं अपने रिजाइन करता हूँ। क्या प्रूव करना, हर जगह वीडियो ओपन ही है, आप लोग वीडियो नहीं देखे क्या? बताइए, आप पूरे अपने आप को उसको टैग करो, उसको बताओ भाई अब ये वीडियो आप रिजाइन करो बोल के बोलो। सब एक सीनियर डीजीपी के पास ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। ह्यूमन राइट्स पे हमारा हक है
ये ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट, एक एमएलए के ऊपर हम ह्यूमन राइट्स का प्लेटफॉर्म चुने, कल जाके स्पीकर से भी मिलते। ये यहाँ पे कहीं पे रुकने वाले नहीं है। डेफिनेटली इसको जब तक अंजाम पे नहीं पहुंचाते हम बराबर फॉलो करते। डीजीपी के पास नहीं, हम और किसी के पास भी जाना है तो जाते। अब तो मैं कन्फाइन तौशीर रेड्डी के मसले पे होता हूँ, फिर भी अब मस्जिद का जो बात लाए तो उसका जवाब देता हूँ मैं। कोई भी मस्जिद, अगर जो आप मस्जिद का जो बता रहे, मस्जिद जागीरदार जो मोइनाबाद के मस्जिद के ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं, हम बराबर उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बराबर वहाँ पे मस्जिद तामीर करने के लिए जो भी हमारे से कोशिश बनती बराबर उसमें। सब एक सीनियर साहबी की तरफ से आपके ऊपर तनकीद की गई कि कभी भी कोई भी माइनॉरिटी का जो है मसला हो उसमें जो है फ़हीम कुरैशी साहब आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर भी माइनॉरिटी की, जब गौस आलम साहब की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटीज में आते हैं, तो उस हिसाब से माइनॉरिटी के अजहरुद्दीन साहब आपके कांग्रेस के हैं तो वो भी आ सकते थे। कुछ भी मसला रहे, फ़हीम कुरैशी साहब ही इसमें इन्वॉल्व। नहीं, एक बताता हूँ मैं आपको, अजहरुद्दीन साहब इस रियासत के उन्होंने वजीर है, मिनिस्टर है, उनको जब आना है अप्रोप्रिएट टाइम पे बराबर आते। अब हाल ही में पब्लिक गार्डन मस्जिद में जो बाजू में जो स्पेस, बहुत सारे हमारे बड़े भाई रिटायर होते वहाँ पे माहौल बना के बैठ रहे थे। हाँ, वहाँ पे मस्जिद पे लोग, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो देखा है जुमे की नमाज में रोड पे नमाज पढ़ रहे थे। जाके पूरा दौरे किया तो वहाँ पे ऑलरेडी जगह है।